नमस्कार, मैं अरुण कुमार सैनी आप सबका संस्कृत शिक्षण शाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं अपठित अबोधनम, जिसको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और अपठित नाट्यांश भी कहा जाता है। यह कक्षा 6 से लगाकर के 10 तक के सभी छात्रों के परीक्षा में इसे पूछा जाता है, जो कि कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 नंबर का होता है। अपठित अबोधनम, अपठित का मतलब होता है जो कभी पढ़ा ही नहीं गया, जो कभी भी आपने नहीं पढ़ा है, उस पर आधारित एक गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश दिया जाता है और उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम आज प्रारंभ कर रहे हैं अपठित अबोधन का अपठित गद्यांश। पहले मैं आपको ये पूरा पढ़कर बताता हूँ। मुखे रोटिका खंडम गृहीत्वा, मुखे रोटिका खंडम गृहीत्वा एकः काकः वृक्षे उपविष्टः आसीत्। एकः शृगालः तं दृष्ट्वा अवदत्, भो मित्र, खगेषु भवान् एव सुन्दरः, चतुरः, मधुरः, गायकः च, कृपया गायतु। रोटिका खंडम पादयो अधः स्थापयित्वा काकः अवदत्, रे न अहं पूर्ववत् मूर्खः, गता ते दिवसाः, तर्हि गच्छतु इति लज्जितः शृगालः शिरः नत्वा ततः पलायितः। तो अभी आपने इसको पूरे गद्यांश को सुना। इसमें से अधिकांश एक पद में, पूर्ण वाक्य में और निर्देश अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक पद का अर्थ होता है कि आप एक पद में उत्तर दें, यानी एक शब्द में उत्तर देना है आपको, पूरे वाक्य में नहीं। दूसरे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में आप उत्तर दें। और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें वह है कि निर्देश के अनुसार उत्तर दें। जैसा निर्देश दिया गया है उसी के आधार पर आप प्रश्न का उत्तर दें। किसी में हो सकता है आपसे विशेषण के बारे में पूछा जाए, निर्देश में कभी पूछा जाए तो हो सकता है कि विलोम शब्द बताइए, कभी इसमें प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग। तो ये निर्देश के अनुसार जो उत्तर प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हम एक पद उत्तर पे जाते हैं और पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो बताऊंगा। मुखे रोटिका खंडम गृहीत्वा एकः काकः वृक्षे उपविष्टः आसीत्। मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर के एक कौवा वृक्ष पर बैठा हुआ था। एकः शृगालः तं दृष्ट्वा, एक सियार ने उसको देख करके अवदत् बोला, एक सियार उसको देख करके बोला। किसको देख करके? कोए को देख करके बोला। क्या बोला? भो मित्र, अरे मित्र, खगेषु भवान एव सुंदरः, चतुरः, मधुरः, गायकः च। हे मित्र, हे दोस्त, खगेषु पक्षियों में, भवान एव सुंदरः, चतुरः, मधुरः, गायकः च, आप सुंदर हैं, चतुर हैं और बहुत ही मधुर गायक हैं, बहुत ही अच्छा गीत गाने वाले हो। कृपया गायतु इति, कृपया करके आप गाएं। रोटिका खंडम पादयो अधः स्थापित्वा काकः अवदत्। रोटी के टुकड़े को पैरों के नीचे यानी पंजों के नीचे, अधः माने नीचे, स्थापित्वा स्थापित करके यानी रख करके, काकः अवदत् कौवा बोला, रे न अहम पूर्ववत् मूर्ख, न हम, न प्लस अहम, न माने नहीं, अहम माने में, रे न अहम पूर्ववत् मूर्ख, अरे नहीं, मैं पहले की तरह मूर्ख नहीं हूं। गता ते दिवसा, वे दिन तो गए। तर्हि गच्छतु, तो जाओ, तर्हि तो, गच्छतु जाइए। इति लज्जित शृगाल, इस प्रकार से लज्जित शृगाल, लज्जित का मतलब होता है शर्म से पानी पानी होना यानी शर्म आना। लज्जित शृगाल शिरः नत्वा, अपने सिर को नीचे करके यानी सिर को झुका करके, ततः पलायितः, वहां से चला गया। अपठित गद्यांश में हमें क्या करना है?
कि गद्यांश को हमें कम से कम 2 बार या 3 बार इसको पढ़ना है, जिससे हमको उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाए कि इसमें क्या पूछा गया है और इसका क्या कथानक है। एक पदेन उत्तर। अब हम एक पदेन उत्तर पर आते हैं। सृगालः कम प्रशंसति स्म। सृगाल में यानी सियार में कम प्रशंसति स्म, सृगाल किसकी प्रशंसा कर रहा था? जो सियार था वह किसकी प्रशंसा कर रहा था? तो सृगाल यहाँ पे किसकी प्रशंसा कर रहा था? काक की। काक मतलब कोए की। तो जिस प्रकार से काकम, ये कम है, ये प्रश्न है, तो इसकी जगह उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे मैं उत्तर हम लिख देता हूँ। तो इसका उत्तर हो गया काकम। सृगालः कम प्रशंसति स्म, उत्तर आ गया काकम। सृगालः कम प्रशंसति स्म, उत्तर आ गया काकम। अब हमें एक पदेन में लिखना है, इसलिए केवल एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। काकस्य उत्तरम श्रुत्वा कः लज्जित अभवत्। कोए के उत्तर को सुनकर के कौन लज्जित हुआ? अभवत् माने हुआ। तो कोए के उत्तर को सुनकर के कौन लज्जित हुआ? बताइए। हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और सही बता रहे हो। तो कोए के उत्तर को सुनकर के सियार वह लज्जित हुआ। तो संस्कृत में उसको लिखेंगे सृगालः। सृगालः मतलब सियार। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। काकस्य मुखे किम आसीत्। कोए के मुंह में क्या था? कोए के मुंह में क्या था? तो मुखे रोटिका खंडम गृहीत्वा। तो मुख में क्या था? रोटिका खंडम। तो किम या कह की जगह पर हमने सृगालः लिख दिया। किम है तो किम की जगह पर हम उत्तर आएंगे, लिखेंगे रोटिका खंडम। रोटिका खंडम। काकः कुत्र उपविष्टः आसीत्। काक माने कौआ, कुत्र माने कहाँ पर, उपविष्टः माने बैठा हुआ था। तो वह कहाँ पर बैठा हुआ था? तो कुत्र माने होता है कहाँ पर। तो वृक्षे, एक काकः वृक्षे उपविष्टः आसीत्। तो कहाँ पर बैठा हुआ था? पेड़ पर। तो उत्तर आ गया इसका वृक्षे। वृक्षे का अर्थ होता है पेड़ पर। वृक्षे। पूर्ण वाक्य उत्तर। अब ये एक पद का हो गया। अब पूर्ण वाक्य पर आते हैं। काकः रोटिका खंडम कुत्र अस्थापयत्। काकः माने कौआ, रोटिका खंडम कोए ने रोटी के टुकड़े को कुत्र माने कहाँ पर, अस्थापित माने रखा, यानी कहाँ स्थापित किया, कहाँ पर रखा। तो अब हम इसको देखिए, मुखे रोटी का खंडन गृहीत्वा एकः काकः वृक्षे उपविष्टः आसीत्। एकः सृगालः तं दृष्ट्वा अवदत् भोमित्र खगेषु भवान् एक सुन्दरः चतुरः मधुरः गायकः च कृपया गायतु इति। रोटिका खंडम पादयो अधः स्थापित्वा, स्थापित का अस्थापित, स्थापित्वा स्थापित करके। तो आप ये देखिए, रोटी का खंडम पादयो अधः, पादयो माने दोनों पैर, अधः माने नीचे। तो यहाँ पे उत्तर आएगा काकः रोटी का खंडम पादयो अधः अस्थाप्यत्। तो ये पूरा का पूरा वाक्य यहाँ से लगा करके काकः रोटी का खंडम। अब इस पुत्र के स्थान पर आपको क्या लिखना है, पादयो, पादयो अधः, पादयो अधः अस्थापित। यानी ये पूरी की पूरी लाइन आपको लिखनी है। बस इसको आप यहाँ से हटा देंगे और पादयो अधः को यहाँ पर काकः रोटिका खंडम पादयो अधः अस्थापित, आप इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा है निर्देश अनुसारम उत्तर। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही आप उत्तर दें। मूर्ख इत्यस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। जो मूर्ख है, यानी मूर्ख जो शब्द है वह किसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे जो मूर्ख है वो किसके
उसके लिए प्रयुक्त हुआ है मूर्ख इति। तो काक कौवा कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, वो समय गया, अब मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो ये किसके लिए आया है? काक के लिए। कोए के लिए। ठीक है, तो काकम आ गया है, काकम, काकम। यहाँ पे किम है तो उत्तर भी उसी हिसाब से आएगा, काकम। गता ते दिवसा इति काकः कम अकथयत। गता ते दिवसा, वे दिन तो गए, इति काकः, इस प्रकार से कोए ने कम अकथयत, किसको कहा? किसको कहा? श्रृगाल को कहा कि वो दिन तो गए। तो श्रृगालम, यहाँ पे इसका उत्तर क्या आ जाएगा? श्रृगालम, श्रृगालम, श्रृगालम। श्रृगाल माना होता है सियार। विलोक्य विद्यार्थी अत्र किम पदम प्रयुक्तम। विलोक्य माना होता है देख करके, इति अर्थे, इस अर्थ में, अत्र किम पदम प्रयुक्तम, जिस प्रकार से ये विलोक्य है वैसा का वैसा यहाँ पर और दूसरा कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? दूसरा पद कौन सा है? तो विलोक्य में, विलोक्य का अर्थ होता है देख करके। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर देखेंगे तो एक श्रृगाल तम दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देख करके, तो इसका उत्तर हुआ दृष्टवा। विलोक्य में ल्यप प्रत्यय है, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय है। तो पहले हम इसको उत्तर को लिख देता हूँ। ये प्रत्यय, उपसर्ग, ये हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम एक बार वापस हल्का सा आपको बता देते हैं कि अपठित गद्यांश जो है वो 3 से और 5 नंबर के बीच कम से कम आएगा। उसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्येन और निर्देश अनुसारम उत्तरत, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है आप सभी बच्चे आराम से ध्यान से इसको पढ़ें और ऐसे ही अपठित गद्यांश या नाट्यांश या पद्यांश आए उन्हें आराम से आप उसको 2-3 बार पढ़ें और तब उसका उत्तर दें। धन्यवाद।